नमस्कार। सुविचार वेद निशा में आपका स्वागत है। आज हम शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन की महिमा और माँ कालरात्रि की कथा के बारे में जानेंगे। माँ कालरात्रि देवी दुर्गा का 7वां रूप है और उन्हें अत्यंत शक्तिशाली और भयानक रूप में पूजा जाता है। वह बुरी शक्तियों का नाश करती है और अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करती है। माँ कालरात्रि की पूजा से भय और नकारात्मकता का अंत होता है। तो आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की कथा और उनकी पूजा विधि। माँ कालरात्रि की कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध हो रहा था, तब माँ दुर्गा ने असुरों का नाश करने के लिए अपने भयंकर रूप कालरात्रि को धारण किया। माँ कालरात्रि का रूप देखने में जितना भयानक है, उनका आशीर्वाद उतना ही शुभ है। वह अपने भक्तों के सभी कष्टों का अंत करती हैं और उनके जीवन से भय को दूर करती हैं। उनके शरीर का रंग काला है, उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनका स्वरूप अत्यंत भयानक है, लेकिन उनके इस रूप से ही सभी दुष्ट शक्तियों का अंत होता है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को अपार साहस और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से साधक के जीवन से सभी प्रकार के डर और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। माँ कालरात्रि का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाले कठिन समय और बुराई से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। उनकी आराधना से साधक के सभी भय समाप्त हो जाते हैं और उससे आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। अब जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करते समय साधक लाल या काले वस्त्र धारण करते हैं। माँ को गुड़ और उसके बने प्रसाद का भोग चढ़ाया जाता है, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा में काले तिल, धूप और घी का दीपक अर्पित किया जाता है। यह पूजा भय को समाप्त करने और साधक को मानसिक और शारीरिक बल प्रदान करने के लिए की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उनकी कृपा से साधक अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और भयमुक्त होकर जीवन में सफलता प्राप्त करता है। माँ कालरात्रि की पूजा से साधक को अपार साहस, शक्ति और सुरक्षा प्राप्त होती है। वह अपने भक्तों को नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है और जीवन में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल सुविचार विद निशा को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम नवरात्रि के 8वें दिन की कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय माता दी।